हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों, आज है अपने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट्स donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. क्वेश्चन ये कहता है कि क्लास 8 के जो बच्चे हैं उन्होंने 2401 रुपए डोनेट किए हैं। कहाँ डोनेट किए हैं? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर उन्होंने ये रुपये डोनेट किए हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है, ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतने हर एक बच्चे ने रुपए डोनेट किए हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मान लो क्लास 8 के अंदर 30 बच्चे हैं। सपोज करो क्लास 8 के अंदर 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 30 रुपए डोनेट किए हैं। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जितने क्लास में बच्चे हैं हर एक बच्चे ने उतने रुपए डोनेट किए हैं। और टोटल मिला के तो आपको पता ही है कितने रुपए डोनेट किए हैं, 2401 रुपए डोनेट किए हैं। आपको ये पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। अब अगर मैं आपको इसके ऊपर पूछूं कि क्लास 8 में बच्चे कितने हैं, 30 स्टूडेंट है, हर एक बच्चा कितने रुपए डोनेट कर रहा है, 30 रुपीज डोनेट कर रहा है, तो टोटल मिला के कितना मनी इकट्ठा हो जाएगा। देखो, क्लास में 30 बच्चे हैं, हर एक बच्चा 30 रुपए डोनेट कर रहा है, तो टोटल 30 बच्चे मिलाकर कितने रुपए डोनेट होंगे, तो 30 × 30 तो ही करेंगे, यानी कुल मिला के 900 रुपए डोनेट होंगे। ये तो है एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं आप बताइए, ये हमसे क्वेश्चन डिमांड करता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students in the class। मान लिया क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, ठीक है। अगर क्लास में x बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितने रुपए डोनेट करेगा, x रुपए तो डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पर क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 30 रुपए तो डोनेट कर रहा है। भाई क्लास में 8 क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितने रुपए डोनेट करेगा, जितने क्लास में बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, x स्टूडेंट है, तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज, या मनी लिख दो, इक्वल्स टू x रुपीज। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर x बच्चे हैं, हर एक बच्चा ईच स्टूडेंट कितने रुपए डोनेट करेगा, हर एक बच्चा रुपए डोनेट करेगा x रुपए। तो टोटल मनी कलेक्शन या टोटल मनी डोनेटेड, टोटल मिला के कितने रुपए डोनेट होंगे वो तो हमारे पास है 2401। टोटल अमाउंट कितना डोनेट हुआ, 2401, इतने रुपए टोटल डोनेट हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहता कि इसको फाइंड करो, वैसे तो हमको दिया हुआ है कि टोटल कितने रुपए डोनेट हुए हैं। अगर मैं कहता कि टोटल मनी जो डोनेट हुई है उसको फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, x × x ही तो करते हैं हम, x × x। क्यों करना पड़ता, क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में x बच्चे हैं, हर एक बच्चा कितने रुपए दे रहा है, x रुपए दे रहा है, तो टोटल मनी जो डोनेट हुई है उसको फाइंड करने के लिए x × x ही तो करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 2401। ठीक है। अब x × x कितना होगा, x² होगा, इक्वल्स टू 2401। पावर और एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जब x और x मल्टीप्लाई होता है। देखो ये दोनों वेरिएबल्स है, ठीक है ना। ये जो मैथमेटिक्स के अंदर x y z आते हैं ना, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब ये x और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है। इनको मल्टीप्लाई करने पर इनकी जो पावर है वो ऐड होती है। कभी भी 1 पावर लिखी नहीं जाती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर ऐड जरूर होती है। 1 और 1 2 हो गई, ठीक है ना।
अब देखिए सिंपल सा आप ऐसे समझ लो, अगर आपको x प्लस एक्स करना होता है तो आंसर आता है 2x, और x मल्टीप्लाई x करते हैं तो आंसर आता है x स्क्वायर। ठीक है ना, जितनी बार x मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतनी पावर लिख देनी चाहिए। अब देखो ये जो पावर है 2, यानी कुल मिला के जो स्क्वायर है, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर लगेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या लगेगा, उधर स्क्वायर रूट आपके लगेगा। अब हमें 2401 का क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है फिलहाल, तो फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2401 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, तो 2401 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कौन कौन से नंबर यूज में लेते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो नंबर है प्राइम नंबर यूज में लिया जाता है। सबसे पहले ये जो नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो मैंने आपको बता ही रखा है 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका 1th डिजिट या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो ये तो ऐसा है ही नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 है ही नहीं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में टर्न आती है 3 की, क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा क्या, तो उसके लिए 3 का रूल ये कहता है ये जो डिजिट है ना 2401, इनको आप प्लस करो, प्लस करने पर आपको मिलता है 7, और जो 7 है वो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 का रूल ये कहता है अगर ये जो लास्ट डिजिट है 0 या 5 हो तो वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में टर्न आता है 7 का। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि 7 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा आप डिवाइड करके ही देख लिया करो। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब 2 जो है वो तो 7 से स्मॉलेस्ट है तो डिवाइड होगा नहीं, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। 7 की टेबल में 24 तो नहीं आता, लेकिन 7 3 21, 7 3 21 आपको ऑब्टेंड होता है, और यहाँ 24 है, कितना बच गया, तो आपके यहाँ पर बचता है 3, कितना बच गया, 3 बच गया यहाँ पर, क्योंकि आपको मिला 7 3 21, और यहाँ पर आपके 24 है तो 3 बच गया ना, उस 3 को आप यहाँ लिखो, और 3 और 0 क्या फॉर्म हुआ 30। 7 की टेबल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 7 4 28 जरूर आता है, कितना आता है 28। अब 28 है, आपको चाहिए था 30, फिर भी 2 बच गए, उस 2 को यहाँ लिखो, और 2 और 1 21, 7 की टेबल में 21 3 टाइम। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है आपके 343। अभी भी क्या ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, देखो हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। लगभग आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि अगर एक नंबर 7 से डिवाइड हुआ है तो कम से कम 2 बार तो वो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट फाइंड होता है तो 2 के पेयर बनते हैं, तो उससे तो हमें आइडिया थोड़ा बहुत रहता है कि ये 7 से वो डिवाइड होगा। अब देखो 3 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 7 से स्मॉलेस्ट है, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो। 34, 7 की टेबल में 34 तो नहीं आता, लेकिन 7 4 28 जरूर आता है, क्या आता है 28 आता है। अब यहाँ है 34, हमें मिला 28, 6 बच गया ना, और 6 और 3 63, 7 9 जा 63, और 49 अभी भी ये 7 से डिवाइड होता है, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। तो देखो अब हम तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, सबसे पहले 2401 का मैंने क्या ले लिया, फैक्टराइजेशन, क्या मिला 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें 2 का पेयर बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, 2 का पेयर। 7 का पेयर बन रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये 7 का फिर से पेयर बन रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ये 7 7 जा 49। तो ये लो, हमने एक्स क्या लेट किया था, स्टार्टिंग में हमने लेट किया था क्लास 8 के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो हमें पता चल गया क्लास 8 में 49 स्टूडेंट है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन हमें और मिली है कि अगर क्लास 8 में 49 स्टूडेंट है तो हर एक बच्चे ने भी 49 रुपीज़ डोनेट किए हैं। ठीक है ना, क्लास 8 में कितने बच्चे हैं, क्लास 8 के अंदर 49 बच्चे हैं, और हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए हैं, 49 रुपीज़ डोनेट किए हैं। तो क्लास 8 में 49 बच्चे हैं, हर एक बच्चे ने 49 रुपीज़ डोनेट किए हैं, तो टोटल मनी कितनी डोनेट हुई, तो 49 इंटू 49 करके देख लेना, आपको 2401 ही ऑब्टेंड होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।